जय हिंद प्यारे बच्चों। 10वीं कक्षा में अध्याय 3 के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हम लोग पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत कल हमने ग्राफीय विधि के बारे में चर्चा की थी। आज ग्राफीय विधि के प्रश्नों को हल करने के लिए हम कुछ अभ्यास के प्रश्नों को सीखते हैं। इसमें पहला उदाहरण है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल कीजिए। सर्वप्रथम हमारे सामने दो रैखिक समीकरण युग्म दिए गए होंगे। इनको हम ग्राफ पे प्रदर्शित करने के लिए सर्वप्रथम क्या काम करेंगे, अब वो हम सीखते हैं इस प्रश्न के माध्यम से। सर्वप्रथम हम हल करेंगे। हल में लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। जो समीकरण युग्म हमें दे रखे हैं उसको नोट करते हैं। जैसे पहला समीकरण युग्म है x + y = 10। ये हमारे पास पहली समीकरण है और जो दूसरी समीकरण दे रखी है और जो रैखिक समीकरण लिखी है बची हुई, उसको हम डालते हैं समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम किसी एक समीकरण को लिखते हैं। कोई हमने एक समीकरण ली। अब इसमें किसी एक चर को हम बाएं पक्ष में रोकते हैं और दूसरे चर को दाएं पक्ष में ले जाते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे x को बाएं पक्ष में रखा और y को हम दाएं पक्ष में ले गए। अब हम ग्राफ खींचने के लिए कम से करते हैं। अगर हम अपनी सुविधा के लिए ग्राफ और अधिक स्पष्ट बनाना चाहते हैं तो इस समीकरण के 2 से अधिक 3 या 4 हल अपनी सुविधा के लिए ज्ञात कर लेते हैं। हल कैसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ पे दाएं पक्ष में जो चर है इसका मान रखते जाएं। अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं जिससे हमें x के अलग अलग मान प्राप्त होते जाएंगे। जैसे हमने पहले मान लो हमने रखा y = 0 रखने पर हम चेक करते हैं x का मान कितना आ रहा है, 10 - 0, अर्थात यहाँ पे x का मान हमारे पास आ गया 10। दो और मान ज्ञात कर लो। जैसे y बराबर, अब हम ये देखते हैं यहाँ पे अगर क्रमागत संख्या रखते हैं तो अंतर अगर कम का रहेगा तो भी हमें ग्राफ प्रदर्शित करने में स्पष्टता नहीं होगी। इसलिए कम से कम एक संख्या या दो संख्या इधर वाली संख्या के हिसाब से इसमें उतना ही अंतर लेके चलते हैं। तो हम अब y बराबर रख रहे हैं, मान लो 2 रखने पर हमें क्या मिलता है, y बराबर 2 रखने पर हम देखते हैं x का मान 10 - 2 अर्थात x 8 मिल गया। इसी प्रकार हम मान लो अगला मान रखते हैं, मान लो 4 रख लो या 5 रख लो, आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। मान लो हमने अगला मान y बराबर हमने 5 लिया। 5 रखने पर हम देखते हैं x बराबर हमारे पास आ जाता है 10 - 5 अर्थात x का मान 5 प्राप्त होता है। और एक रख लो, जितने ज़्यादा रखोगे हमारा ग्राफ उतना ही स्पष्ट, कम से कम 2 मान रखने पर भी हमारा उत्तर बिल्कुल स्पष्ट आ जाता है। y बराबर 10 रखने पर आगे हम आपको 2-3 मान पे भी करके दिखाने वाले हैं।
y बराबर 10 रखने पर x बराबर देखिए 10 माइनस 10 अर्थात कितना आ गया 0। अब हम देखते हैं कि इस रैखिक समीकरण से हमें किस प्रकार के बिंदु प्राप्त हुए। देखते हैं जो हमारे बिंदु हैं y और x पे कितना कितना मान हमें प्राप्त हुआ है। जैसे y पे सबसे पहले हमने 0 रखा था तो उस समय x पे हमारा मान 10 प्राप्त हुआ। उस समय x पे हमारा मान 10 प्राप्त हुआ। जब हमने y पे 2 रखा था तो x पे 8 का मान प्राप्त हुआ। y 5 रखने पर हमें x पे 5 मिला। y 10 रखने पर हमें x पर 0 मिला। ये हमने रैखिक समीकरण एक को हल किया, उसके बिंदु निकाले। अब हम क्या करते हैं, अब हम रैखिक समीकरण 2 को लेते हैं, यानी कि समीकरण 2 से हमें क्या मिलेगा। यहाँ पे भी हमारे पास दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4। एक चर को दाएं पक्ष में रोकते हैं और दूसरे चर को बाएं पक्ष में। यहाँ हम एक चर को बाएं पक्ष में रोकते हैं और दूसरे चर को, इन दोनों में से किसी चर को दाएं पक्ष में ले जाते हैं। यहाँ पे हमें अपनी सुविधा अनुसार हमने x को इधर रोक लिया और y को उधर ले गए, जो कि प्लस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे भी कोई 4 मान ज्ञात करते हैं। सर्वप्रथम मान लो हमने y बराबर 0 रखा। y बराबर 0 रखने पर हमें क्या मिला, देखते हैं। y बराबर 0 रखने पर x बराबर 4 प्लस 0 अर्थात x का मान हमें 4 प्राप्त हुआ। फिर हम क्या करेंगे, y बराबर मान लो हमने रखा 2 रख लिया। 2 रखने पर y बराबर 2 रखने पर x बराबर हम देखते हैं कितना मिला, 4 प्लस 2 अर्थात x का मान हमें मिल गया 6। माइनस में भी रख सकते हैं, तो y बराबर हमने -2 रखा तो हम देखते हैं कितना मिला, x बराबर 4 माइनस 2 अर्थात x बराबर 2। फिर हम देखते हैं एक मान और, y बराबर -4 रखने पर हम देखते हैं x बराबर 4 माइनस 4 अर्थात x बराबर 0 प्राप्त हुआ। अब देखते हैं समीकरण 2 से हमें जो बिंदु प्राप्त हुए वो हमारे किस प्रकार के बिंदु प्राप्त हुए, उसको हम एक सारणी के माध्यम से लिख देते हैं। x y x हमारे पास 4 0 पर 4 प्राप्त हुआ। y जब 2 था तो x 6 प्राप्त हुआ। -2 था तो +2 प्राप्त हुआ। अब y -4 है तो x 0 प्राप्त हुआ। अब इसको हम एक ग्राफ में प्रदर्शित करते हैं। यही हमारा ग्राफीय विधि में सिखाया गया है। ग्राफ पे किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं जरा ध्यान से देखिए। अब ग्राफ में समझते हैं। द्विविम तल में अब हम इसे दर्शाते हैं। यहाँ हम एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचते हैं और एक क्षैतिज रेखा खींचते हैं।
क्षैतिज रेखा को नाम देते हैं एक्स एक्स डैश, ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई वाई डैश, और ये दोनों रेखाएं जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु अर्थात शून्य लिख देते हैं। अब हमारे पास आंकड़े जिस टाइप के हैं हम मान लेते हैं एक्स अक्ष पे एक खाना हमारा वो 2 इकाई का मान लो, चलो 2, 4, 6, 8, 10, 12, बस इतना ही रखो। बाई अक्ष पे भी -2, -4, -6, -8, -10, ऊपर भी 2 इकाई लिख दो, 2, 4, 6, 8, 10, 12, -2, -4, -6। अब हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हमारे पास कौन कौन से और कितने बिंदु हैं। हमने देखा यहाँ पे दिया गया है कि सर्वप्रथम x पे 10 चलना है तो y पे 0। x पे 10 कहाँ पे है? x पे 10 यहाँ पे है और y पे नहीं चलना, यानी कि 10,0। पहला बिंदु है हमारे पास 10,0। फिर हम देखते हैं x पे 8 y पे 2। x पे 8 यहाँ पे है, y पे 2 यहाँ पे है। x पे 8 y पे 2। फिर x पे 5 y पे 5। x पे 5 यानी कि 6, 5 यहाँ पे है और y पे भी 5 यहाँ पे है। 5,5 ये हमारा बिंदु हो गया। फिर x पे 0 y पे 10, x पे 0 y पे 10। अब इन बिंदुओं को मिला दो तो ये रेखा हमारी जाती है इस रेखा को नाम दिया गया। ये रेखा कौन सी है हमारी? ये रेखा हमारी है x + y = 10। ये है रेखा है जो x + y = 10 के रूप की है। दूसरा हम बिंदु देखते हैं कौन कौन सा बिंदु हमें रखना है। दूसरा बिंदु है हमारा x पे 4 y पे 0। तो हम देखते हैं x पे 4 y पे 0, ये है 4,0। हम 4,0। दूसरी क्या है? 6 पे 2, x पे 6 y पे +2, 6,2। फिर नेक्स्ट हमारा है 2 पे -2, यानी x पे +2 y पे -2 नीचे है हमारा, यानी कि पहले +2 बाद में -2। फिर इसके बाद x पे 0 y पे -4, x पे 0 चलना ही नहीं है, y पे -4, यानी कि 0,-4। अब इन बिंदुओं से होकर जाने वाली हम रेखा खींच देते हैं। ये हमारी रेखा x - y = 4, x - y = 4 की रेखा है। अब ये दोनों हमारे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वो हमारा क्या कहलाता है? प्रतिच्छेदन बिंदु। और इस प्रकार की रेखाएं, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यह प्रतिच्छेदी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा कल हमने बताया था आपको केवल एक ही हल प्रदान करती हैं। देखिए जो कि x अक्ष पे कितना है 7 और y अक्ष पे कितना दिया है इसने मान, यहाँ पे देखिए ये y अक्ष से ये कितनी दूरी है 7 और x अक्ष से कितनी दूरी पर है 3,
अर्थात इसका हल कितना है 7, 3। अब इससे हमें ग्राफीय विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म भी हल हो जाते हैं, अर्थात हमारा उत्तर आएगा x बराबर 7 और y बराबर 3। यही हमारा दिए गए प्रश्न का ग्राफीय विधि से हल है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, क्या ये उत्तर हमारा सही है या नहीं। तो इसका मिलान करने के लिए हम देखते हैं x का मान हमारे पास कितना है 7 है, y का मान 3 है। यहाँ पे आप रख के देख लेना, x का मान हम रखेंगे 7, y का मान रखेंगे 3, तो 7 + 3 अर्थात 10 बराबर 10 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। और यह हम यहाँ पे रखेंगे 7 - 3 अर्थात 4 बराबर 4 आ रहा है, तो यहाँ पे 4 बराबर 4 बिल्कुल आ रहा है। अब उदाहरण 2, इसमें लिखा है कि रैखिक समीकरण 2x + 4y बराबर 10 और 3x + 6y बराबर 12 का आलेख खींचिए। इसमें भी वैसा ही है, यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं और इसका ग्राफ यानी कि आलेख खींचना है। एक तो इस टाइप के प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न वह होते हैं जिसमें हमें केवल कथन रूप में प्रश्न दिया गया होता है। सबसे पहले उसे रैखिक समीकरण में हमें बदलना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें ग्राफ खींचना पड़ेगा। जैसा कि प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वहाँ पे हमें कथन दिया होगा और वहाँ उससे हम पहले बीजगणितीय रूप में बदलेंगे अर्थात रैखिक समीकरण रूप में, फिर उनका हम आलेख खींचेंगे। लेकिन यहाँ पे हमें रैखिक समीकरण युग्म बने हुए दिए हैं और इनका हम आलेख खींचते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म लिखते हैं। रैखिक समीकरण युग्म निम्न है। अब हम क्या करते हैं, अब हल करने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 को लेके चलते हैं। समीकरण 1 से, जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई एक चर एक तरफ रोकिए जो आपको अच्छा लगे अपनी सुविधा के लिए। तो हम यहाँ पे 2x को इधर रोकते हैं। हम क्या करते हैं 10 - 4y 2 से भाग कर दीजिए। 2 से भाग देने पर तो देखिए x बराबर 2 पंजे 10 - 2 दूनी 4 2। बिल्कुल वैसा ही है। अब हम थोड़ा सीधे करने का प्रयास करते हैं, आलेख खींचने का प्रयास। यहाँ पे बिल्कुल आप वैसे ही कम से कम 2 हल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 रख लीजिए। आप दाएं पक्ष में y का मान रखते जाइए, बाएं पक्ष में x का मान अपने आप प्राप्त होता जाएगा। x और y, सबसे पहले हमने मान लो y का मान 0 रखा, तो आप देखिए 5 - 2 गुणा 0 अर्थात ये वाला पद 0 हो जाएगा। तो 5 - 0 यहाँ पे 5 बचेगा। फिर आप 1 रखिए तो 2 एकम 2, 5 - 2 अर्थात 3 बचेगा। फिर आप 2 रखिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 - 4 अर्थात 1 बचेगा। इसी प्रकार हम देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 से अर्थात समीकरण 2 हमारी कितनी है 3x + 6y बराबर 12 या
3x बराबर 12 माइनस 6y, 3 से लगा देंगे भाग, x बराबर 3 चौक 12 माइनस 3 दूनी 6। अब हम क्या करते हैं, इसमें भी बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट अपनाते हैं, उसी प्रकार हम करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे दाएं पक्ष में y का मान रखेंगे। सबसे पहले हमने 0 रखा, तो हम देखते हैं कितना आया, 2 गुणा 0 0 हो गया, 4 माइनस 0 अर्थात 4 हो गया। फिर हम करते हैं 1 रख लो, 2 एकम 2, 4 में से 2 गया, 2 बचा, 2 रख लो, 2 दूनी 4 माइनस 4 अर्थात कितना आ गया 0। अब इसको भी हम ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर देखिएगा, यहाँ पे आपने जितना गैप लिया है एक्स अक्ष या वाई अक्ष पे, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर लिख देना कि क्या लिखेंगे, ये लिख देना एक्स अक्ष पर जो आपने 1 सेंटीमीटर या एक खाने का जो गैप माना है, एक खाना जो आपने माना है वो 1 मात्रक या 1 इकाई, 1 मात्रक के बराबर माना है। इसी प्रकार नहीं, यहाँ पे आपने 1 खाना माना है 2 मात्रक के। इसी प्रकार वाई अक्ष पर 1 खाना आपने माना था 2 इकाई या मात्रक। यहाँ पे हमारे पास मान बहुत कम है, बहुत छोटे छोटे आंकड़े हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अधिकतम बड़ी से बड़ी संख्या ही हमारी यहाँ पे 5 दे रखी है, इधर 5, इसलिए हम एक्स अक्ष पे भी 1 खाना 1 का मानेंगे और वाई अक्ष पे भी 1 खाना 1 का ही मानेंगे। जब आंकड़े ज़्यादा बड़े हों तो बड़ी संख्या का अंतर आप मानना, जब छोटे हों तो छोटे का गैप मानना। माना एक्स अक्ष पर 1 खाना बराबर 1 मात्रक और वाई अक्ष पे भी 1 खाना, एक मात्रक। 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 है, तो 5 तक ही हम ज़्यादा कितना भी दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, बस इतना ही रखो। अब देखते हैं बिंदु, अपने स्थिति बिंदु की क्या है। सबसे पहले x पे 5 y पे 0, x पे +5 कामा 0। फिर हम देखते हैं x पे 3 y पे 1, x पे 3 y पे 1, ये है बिंदु की स्थिति 3 कामा 1। फिर हम देखते हैं x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2, ये है हमारा y पे 2। अब इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींच देते हैं। बच्चों बिल्कुल सीधी रेखा जाएगी, यहाँ पे ये रेखा बिल्कुल सीधी जाएगी। पहले बच्चों थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया, शायद होना नहीं चाहिए था। बिल्कुल सीधी रेखा आपकी जाएगी ये मिलाती हुई।
इस रेखा का नाम है 2x प्लस 4y बराबर 10। 2x प्लस 4y बराबर 10। अब दूसरी रेखा देखते हैं। दूसरी रेखा हमारे पास थी x पे 4 y पे 0, x पे 4 और y पे 0, यानी कि यहीं पे हमारा बिंदु है 4, 0 नीचे लिख दे रहे हैं। ये बिंदु आपका है 4, 0। फिर x पे 2 y पे 1, x पे 2 y पे 1, ये आपका बिंदु है 2, 1। फिर तीसरा आपका बिंदु है x पे 0 y पे 2, x पे 0 y पे 2, ये है आपका x पे 0 y पे 2। अब इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खींचते हैं तो हम देखते हैं ये इस टाइप की रेखा आ रही है। ये बेटा आपकी कॉपी में ही थोड़ी लाइनें इधर उधर हैं। ये आपकी इस टाइप की रेखाएं आएंगी, यानी कि ये रेखाएं हमारी किस प्रकार के ग्राफ प्रदर्शित कर रही हैं। ये हमारी रेखाएं जो हैं वो समांतर रेखा को प्रदर्शित कर रही हैं। 3x प्लस 6y बराबर 12। इस प्रकार हम लोग आज ग्राफीय विधि के अंतर्गत जो है रेखाओं को, रैखिक समीकरणों को ग्राफ पे प्रदर्शित करना सीख चुके हैं। अब इसी प्रकार के सवाल हम प्रश्नावली 3.1 के अंतर्गत करेंगे, जिसमें हमें रैखिक समीकरण बनानी पड़ेंगी। वहाँ पे कथन दिए होंगे। कथन को हम पहले बीजगणितीय रूप में बदलेंगे, जो कि हमारे रैखिक समीकरण प्राप्त होंगे। फिर उनको हम ग्राफीय विधि द्वारा इसी तरह ग्राफ पे प्रदर्शित करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।